हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4th का हिंदी का चैप्टर नंबर 2 जैसा सवाल वैसा जवाब। इसमें जो है अकबर और बीरबल की एक छोटी सी कहानी है कि बीरबल से जो है 3 सवाल पूछे जाते हैं और उनका वो क्या क्या जवाब देते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है तुम्हारी बात, कि अगर तुमसे वो क्वेश्चन पूछे जाते, वो 3 सवाल जो है बीरबल से पूछे गए, तो तुम उनका क्या जवाब देते। तो इनका आंसर जो है आप ये जो यहाँ पर लिखा है वो भी दे सकते हैं, और आपको अपने अकॉर्डिंग कुछ और उसका जवाब लग रहा है तो आप वो भी दे सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा सरा ने तीनों सवालों का कोई और जवाब हो सकता है। कि ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है, कि कुछ और भी उसका आंसर हो सकता है। जरूरी थोड़ी जो उसने बताया, बीरबल ने बताया वो ही है, क्या कुछ और भी हो सकता है। अगर है तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन था कि संसार का केंद्र कहाँ है। तो कहाँ है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की सबसे ऊंची जगह ही संसार का केंद्र है। और ख्वाजा सरा नाप कर देख लिया, अगर उन्हें डाउट है तो वो नाप सकते हैं वहाँ जाकर। नेक्स्ट है, दूसरा सवाल क्या था, आकाश में कितने तारे हैं। तो इसका क्या उत्तर हो सकता है कि एक बोरी सरसों में जितने दाने हैं आकाश में उतने ही तारे हैं। ख्वाजा सरा दोनों को गिनकर देख सकते हैं। तीसरा था, संसार की आबादी कितनी है। तो इसका आंसर क्या दे सकते थे कि ख्वाजा के सिर और दाढ़ी में जितने बाल हैं संसार की आबादी उतनी ही है। अगर उन्हें यकीन नहीं है तो वो अपनी दाढ़ी और अपना सिर मुंडवाकर उनकी गिनती कर ले। नेक्स्ट है, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह होते तो तुम बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते। अगर आप होते वहाँ पर तो आप क्या पूछते। तो ये आंसर भी सेम हो सकता है और अलग भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आपका सेम ही रहे। अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह होता तो बीरबल को हराने के लिए यह सवाल पूछता। बादशाह का कहना है कि बीरबल एक मूर्ख है, उसे देश निकाला दे देना चाहिए। तो बादशाह ने झूठ बोला या सच। तो ये क्वेश्चन भी उनसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर एक आएगा कि बीरबल जो है एक मूर्ख है, बादशाह ने मुझे ये बोला है। तो बादशाह ने ये बात झूठ बोली है या फिर सच। और इसके बाद अगर वो चाहें तो कुछ, अगर आप चाहते हैं कोई और आंसर देना या कोई और क्वेश्चन पूछना तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, ख्वाजा सरा का बस चलता तो बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे। देखो, अगर मेरा बस चले तो मैं अपने लिए कार ले लूँ और सारी दुनिया की सैर करूँगा। संसार की हर एक चॉकलेट अपने फ्रिज में रख लूँ और जब भी जी चाहे खाता रहूँ। मैं सुपरमैन बन जाऊँ और दुनिया के सारे अपराधियों को पकड़कर जेल में भर दूँ। तो ये भी आंसर लिख सकते हैं। या फिर आपका मन कुछ और करने का करता हो कि सब जो है आपकी ही बात मानेंगे, जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा, तो आपका क्या करने का मन करेगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती और ख्वाजा सरा का बस चलता तो बीरबल को निकाल देते। देखो, यहाँ पर दोनों बस का अलग अलग प्रयोग किया गया है। उसके बाद बस, अब रुक जाओ। अब यहाँ पर है कि उनकी मर्जी चलती, यहाँ पर जो आप बस में ट्रैवल करते हैं वो हो गया। यहाँ पर बस की अब जो है बहुत काम हो गया, अब इतना नहीं, बस करो। और उसके बाद बस 2 दिन की बात है, तो यहाँ पर बस का अर्थ हुआ है सिर्फ मैं आ जाऊँगी। तो ऊपर जितनी बार भी बस आया है उसका हर एक बार अर्थ जो है अलग अलग था। अब इसी तरह हमें चल का बनाना है। तो बीच सड़क पर मत चल, यानी कि चलना नहीं है। मैं तो चल चल कर थक गया। अब बैठो मैं चल, तुम बैठो मैं चला। चलो अब पढ़ाई करो, अब हमें चलना चाहिए। चलने के ही अलग अलग जो है यहाँ पर वो मतलब क्या है कि अलग अलग तरह से चल का इस्तेमाल यहाँ पर वो कर रहे हैं। इसी को चलती का नाम गाड़ी कहते हैं। कैसे चले, अभिनय तो आया ही नहीं है। अभिनव, तुम्हारी फिल्म बहुत चलेगी। तो चलेगी, चले, चलती, चलना, चलो, चला, चल। तो ये सब चीज़ें जो हैं चल है, लेकिन हर जगह पे इसका कुछ थोड़ा अलग अर्थ यहाँ पर हमें मिल रहा है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। तो बीरबल ने क्या जवाब दिया होगा या क्या कहा होगा, इस कहानी को हमें आगे बढ़ाना है। तो आप चाहे तो सेम लिख सकते हैं या फिर अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। तो बीरबल ने क्या कहा कि जापना सबसे शक्तिशाली गोद में खेलने वाला छोटा सा बच्चा है। तो अकबर बोले, ये तो हो ही नहीं सकता। जो बालक अपने आप चल फिर नहीं सकता वह भला सबसे ताकतवर कैसे हो सकता है। दरबारियों ने बादशाह की हाँ में हाँ मिलाई। अगर ऐसा है तो साबित करो। फिर अकबर बोलते हैं। तो अगले दिन बीरबल गोद में एक छोटे से बच्चे को लेकर दरबार में आ जाता है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल यह कौन है। हुजूर, यह एक रिश्तेदार का बच्चा है। उसने विनती की कि एक बार बादशाह सलामत उसे अपनी गोद में ले ले। अकबर ने बच्चे को गोद लिया। थोड़ी देर तक तो खेलता रहा वो बच्चा, और खेलते खेलते वह बच्चा अकबर की मूंछों को खींचने लगा।
बीरबल तुरंत खड़े होकर बोले, हुजूर, मैंने कहा था ना कि छोटा बच्चा सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। देखिए, इस बच्चे ने आपकी मूंछों को खींच लिया। अब आप ही बताइए, इसके सिवा किसमें इतनी हिम्मत है जो आपकी मूंछों को हाथ लगा दे। और सभी लोग फिर क्या हुआ, बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे कि बीरबल ने सही कहा था कि छोटा बच्चा ही सबसे शक्तिशाली है। उसके बाद है बीरबल की जो है और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो उनका जो है यहाँ पर आपको बताना कौन कौन सी कहानी है। जैसे एक यहाँ पर लिखी इन्होंने, मुर्गे का अंडा। एक बार बादशाह अकबर ने सारे दरबारियों के बाद साथ मिलकर बीरबल को हराने की योजना बनाई। उन्होंने बीरबल को थोड़ी देर के लिए बाहर भेजकर दरबारियों से कहा, इस टोकरी में अंडे रखें, आप सभी इसमें से एक एक अंडा निकालकर अपने पास छिपा लें, और बीरबल के आने पर मैं सभी से तालाब में गोता लगाने को कहूँगा। तालाब से बाहर निकलने पर आप ये अंडा मुझे दिखा दें, ऐसा लगे जैसे अंडा आपको तालाब में ही मिला है। तो उन्हें अब ऐसा करना था। जब बीरबल बाहर घूमकर वापस आए तब बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, हमें कल रात सपने में दरबारियों की योग्यता परखने का एक नया तरीका मिला है। पास के तालाब में सभी दरबारी बारी बारी से गोता लगाएंगे और दरबारी बड़ा वफादार है, उन्होंने वहाँ एक एक अंडा मिलेगा। अगर कोई भी जो भी दरबारी वफादार है उन्हें क्या होगा, एक अंडा वहाँ पे मिलेगा जो भी वहाँ पर जाएंगे। तालाब में तालाब में गोता लगाने के बाद जैसे वो बाहर आएंगे तो सबके पास अंडा होगा, अगर वो वफादार हैं तो उसके बाद वो बोलते हैं, और जो भी आदमी अंडा लिए बगैर वापस आएगा वो भरोसे लायक नहीं होगा। बादशाह की बात सुनकर सारे दरबारी खुश हो गए। उन्हें देखकर बीरबल समझ गए कि जरूर कोई ना कोई चाल है। सारे दरबारी एक एक करके तालाब में कूद गए और अपने हाथ में एक अंडा लेकर बाहर आए। बीरबल ने भी तालाब में गोता लगाया। उन्होंने सोचा तालाब में ही कोई टोकरी रखी होगी जिसमें अंडे भर दिए होंगे। उन्होंने खूब ढूंढा परंतु उन्हें टोकरी नहीं मिली। तो बीरबल ने क्या किया, अपनी ही एक बुद्धि, मतलब अपने उसका यूज़ किया बुद्धि का, और तालाब के अंदर से पानी में छींटे उड़ाते हुए कुकड़ू करने लगे। बादशाह अकबर बोले, बीरबल, तुम मुर्गे की तरह कुकड़ू क्यों बोल रहे हो। बादशाह के चेहरे पर हंसी आ गई और सारे दरबारी जो है वहाँ पर क्या हो गए, शर्मिंदा हो गए। क्योंकि अब यहाँ पर देखो सारे दरबारी शर्मिंदा क्यों हुए, क्योंकि मुर्गा जो है अंडे नहीं देता। अंडे कौन देता है, मुर्गी। तो जैसे वो कुकड़ू को बोलने लगा तो उन्होंने क्या बोला कि बीरबल, तुम मुर्गे की तरह कुकड़ू को क्यों बोल रहे थे। इसका मतलब क्या हो गया कि उसके पास अंडा नहीं है, वो तो मुर्गा है, वो तो अंडा दे ही नहीं सकता। जिन्होंने अंडा दिया वो क्या है, वो सब मुर्गियाँ हैं। तो इसलिए सारे दरबारी क्या हो गए, शर्मिंदा हो गए। बीरबल की तरह ही और भी बहुत से लोग हैं जो हाजिर जवाबी इसी तरह से, मीन्स हर सिचुएशन में अपने आप को सही कर लेते थे या फिर हर सिचुएशन का हल निकाल लेते थे, ये हम बोल सकते हैं। तो और भी बहुत है जिनके किस्से प्रसिद्ध, उनका नाम पर पता करो तो कौन है, तेनालीराम, मुल्ला नसीरुद्दीन, गोपाल भांड, शेख चिल्ली और लाला बुजक्कड़। और नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बुद्धिमान के लिए समझदार, मूर्ख, बेवकूफ़, अभिमान, घमंड, विश्वास, यकीन, संसार, दुनिया, कोशिश का प्रयत्न। उसके बाद नीचे मुहावरा लिखा है। नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो, आपस में चर्चा करो और अब इनका वाक्य में इस्तेमाल करो। अब नाक मुंह सिकोड़ना, मतलब जब जो है कोई बहुत गंदी बदबू आ रही होती है तो क्या करते हैं, हम अपनी नाक को बंद कर लेते हैं। तो गोबर का नाम सुनते ही पूनम नाक मुंह सिकोड़ने लगती है। मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें अच्छी नहीं लगती तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी नाक बंद कर लेते हैं। कलई खुलना का मीन्स होता है कि आपका कोई राज खुल जाना, किसी बात के बारे में पता चल जाना। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि परीक्षा का परिणाम आते ही सोनू की कलई खुल गई। अब यहाँ पर कलई खुलने का मतलब है कि सोनू का पता चल गया कि वो कितना पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, या फिर ऐसे ही हवाबाजी कर रहा था। तो जैसे ही परीक्षा का परिणाम आया, यानी कि उसका रिजल्ट आया, तो सबको पता चल गया, उसकी कलई खुल गई। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 2, जैसा सवाल वैसा जवाब। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।